तो मेरी जान थंडरबोल्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का इतना भौकाल था कि मैं क्या ही बोलूं। तो आपका भाई आज लेकर आया है थंडरबोल्ट्स मूवी का ताबड़तोड़ एक्सप्लेनेशन, वो भी काफी बेहतरीन तरीके से। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है एलेना से, जो मलेशिया के अंदर एक मिशन के दौरान बिल्डिंग पर खड़ी है। वह बहुत निराश है क्योंकि वह अपनी बहन ब्लैक विडो के मरने से बहुत दुखी थी। दरअसल उसे सीआई के डायरेक्टर वैलेंटीना ने भेजा था लैब से सबूतों को मिटाने के लिए। दरअसल वैलेंटीना पर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि वह अभी भी इलीगल तरीके से मनुष्यों पर रिसर्च कर रही है, उन्हें सुपरमैन बनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि उसका कहना था कि अब वह एवेंजर्स हमें बचाने नहीं आएंगे, इसलिए मुझे दुनिया को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वैलेंटीना ने कई एक्सपेरिमेंट किए पर सब फेल्ड हो गए। और जब उसके ऊपर आरोप लगाए जाने लगे तो वह अपनी एजेंट एलिना को भेजती है कि वह लैब से सारी सबूतों को मिटा दे। अब हम देखते हैं कि एलेना लैब में एंटर करती है काफी तोड़फोड़ तरीके से। वह कहती कि ये मेरा रोज का काम है, बट मेरे पास कोई मकसद नहीं, इसलिए उसे मजा नहीं आ रहा था ये काम करने में। हम देखते हैं कि एलेना जैसे ही लैब में गार्ड को मारती है तो वहाँ डॉक्टर आ जाता है। इससे पहले डॉक्टर उसे कुछ बताता कि एलेना उसे मार देती है, यानी डॉक्टर वैलेंटीना के एक्सपेरिमेंट के बारे में उससे बताने वाला था कि वह कितना बड़ा प्लान कर रही है, बट एलेना उसकी एक नहीं सुनती। उसके बाद हम देखते हैं कि एलेना पूरी लैब को ब्लास्ट कर देती है। अब ये बात वैलेंटीना की सेक्रेटरी उससे बताती है, हालांकि आखिरी लैब थी जिसे एलेना ने उड़ा दिया था। अब वैलेंटीना अपने सेक्रेटरी से कहती है कि तुम उन लोगों को इकट्ठा करो। दरअसल वैलेंटीना सभी थंडरबोल्ट्स मेंबर को इकट्ठा करके कुछ बड़ा प्लान कर रही थी। तभी उसकी सेक्रेटरी कहती है कि अभी लोग तो मान गए बट एक बंदा नहीं मान रहा है, जिसका नाम था एलेक्सी। दरअसल एलेक्सी को हम ब्लैक विडो में देख चुके हैं, जिसने एलेना और नताशा को पाला था। एलेना उसे अपना पिता मानती थी, इसलिए वो वैलेंटीना का काम खत्म करने के बाद एलेक्सी से मिलने उसके घर जाती है। एलेना को एलेक्सी से मिले 1 साल हो गए थे। तो जैसे एलेक्सी उसे देखता है तो वो बहुत खुश होता है। एलेना कहती कि मैं अब वैलेंटीना का काम नहीं करना चाहती, अब मैं थक चुकी हूँ। तभी एलेक्सी उसे समझाता है कि नहीं, हमें वैलेंटीना का काम करना चाहिए, हम लोग कई सालों से खाली बैठे हैं, मजा नहीं आ रहा। वह कहता है कि तुम्हें अपनी बहन की तरह देश के लिए काम करना चाहिए। वे सुनकर एलेना वैलेंटीना को कॉल करती है और उससे कहते कि हाँ मैं तुम्हारा काम करूंगी, बट मैं सबके सामने खुलकर काम करना चाहती हूँ, छुप छुप के नहीं। तो इस पर वैलेंटीना कहती कि ये मेरा आखिरी सीक्रेट काम है, सिर्फ इसको गुप्त तरीके से करना है, उसके बाद मैं तुम्हें आजादी दे दूंगी। तो वैलेंटीना उसे बताती कि ऑक्सी का एक एडवांस वॉल्ट वेयर हाउस है जो पहाड़ी पर है, उसमें ऑक्सी की सेंसिटिव चीजें हैं। वैलेंटीना कहती कि मेरी एक एजेंट है जिसके पास गायब होने की सुपर पावर है, जो मुझको धोखा देकर उस वॉल्ट पर सीक्रेट चीज चुराने जा रही है। तुम्हें ये पता करना है कि आखिर वह वहाँ से क्या चुराना चाहती है, उसे तुम्हें खत्म भी करना है। तो एलेना उस वॉल्ट पर जाती है, वहाँ देखती है कि घोस्ट अंदर जा रही थी। तो एलेना भी उसका पीछा करते हुए एंटर करती है, बट अचानक उस पर जॉन अटैक कर देता है। अब जॉन वही था जिसे कुछ समय के लिए कैप्टन अमेरिका बनाया गया था, बट वह अपना काम ढंग से नहीं कर पाने की वजह से उसे निकाल दिया गया था। तो हम देखते हैं कि एलेना और जॉन में जबरदस्त लड़ाई होती है। वहीं उसी बीच एंटोनिया यानी टास्क मास्टर भी आ जाती है, जो उन पर अटैक कर देती है। अब ये लोग आपस में ही फाइट करने लगते हैं। तभी वहाँ एक बॉब नाम का शख्स होता है जो बहुत डरा हुआ था। वह जैसे वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वर्ल्ड के सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं, जिससे एलेना को सब कुछ समझ आ जाता है कि वैलेंटीना ने उनके साथ धोखा किया है। उसने हम एजेंट से अपने सारे सबूत मिटवाने के बाद अब हमको भी मारने के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया है ताकि कोई सबूत न बचे। तो ये जानकर सभी एजेंट हैरान थे कि अब हम तो फंस चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि वैलेंटीना एजेंट को मारने के लिए वर्ल्ड में फायर लगाने का टाइमर लगाई थी, जिससे आग लगने वाली होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि घोस्ट के पास सुपर पावर थी कि वह दरवाजे के उस पार गायब होकर जा सकती थी और लॉक को खोल सकती थी, बट वैलेंटीना भी चालाक थी। वह दरवाजे में साउंड वेव सिस्टम सेट की थी जिससे घोस्ट बाहर नहीं जा सकती थी। इसलिए एलेना एक प्लान बनाती कि हमें यहाँ के लाइट्स कनेक्शन को काटना होगा, उसके बाद घोस्ट बाहर जाकर हमें बचा सकती है। तो हम देखते हैं कि ये भी प्लान उसका फेल्ड हो जाता है। उसके बाद जॉन लिफ्ट से ऊपर निकलने के लिए दीवार में बड़ा सा छेद करता है, बट पता चलता है कि लिफ्ट भी बंद पड़ी थी। इसलिए बॉब कहता है कि हमें ऊपर एक साथ अपनी पीठ मिलाकर चढ़ना पड़ेगा। चारों अपनी पीठ मिलाकर चढ़ने लगते हैं और बहुत ही मेहनत के बाद जैसे वह ऊपर पहुंचने वाले थे तभी जॉन ऊपर जाने के लिए सबका साथ छोड़ देता है, जिससे सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं, बट जैसे तैसे जॉन उन्हें बचा लेता है। अब इस चीज से एलेना जॉन पर भड़क जाती है। उधर वैलेंटीना की असिस्टेंट उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें वैलेंटीना बॉब को देखकर हैरान हो जाती है। वह कहती कि ये कौन है, फिर वह उससे उसके बारे में पता करने को बोलती है, जिससे पता चलता है कि बॉब भी वैलेंटीना के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। वह हैरान थी कि मैंने जितने भी लोगों पर
पर एक्सपेरिमेंट किया, सभी लोग मारे गए बट ये कैसे बच गया। और वैलेंटीना को समझ आ गया था कि ये एक्सपेरिमेंट में बच गया था, यानी उसका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। तो हम देखते हैं कि वैलेंटीना जैसे ही गाड़ी से उतरती है तो उनकी गाड़ी एलेक्सी ही चला रहा था, वह सब कुछ सुन लेता है। तो उधर जब एजेंट वाल्ट से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि वैलेंटीना उनके स्वागत में अपनी टीम के साथ बाहर खड़ी थी, यानी वह उन्हें मारना चाहती थी बट बॉब की वजह से एलेना अपना प्लान चेंज कर देती है। वह कहती है कि उन्हें मारना नहीं है, जिंदा पकड़ना है। अब देखते हैं कि एलेना बाहर निकलने के लिए ब्लास्ट करती है और ब्लास्ट के चलते सभी गार्ड्स अंदर की तरफ आते हैं। तो जैसे ही टीम 1 अंदर आती है, थंडरबोल्ट्स एजेंट उन्हें मार देते हैं। तभी अचानक जॉन गायब हो जाता है। तो एलेना कहती है कि लगता है वह भाग गया। उसके बाद एलेना गॉड से लड़ना शुरू करती है, वह बॉब को अपने पीछे ही रहने को बोलती है। तभी लड़ते लड़ते जॉन आ जाता है। अब वह सोल्जर्स को मारकर उनके ड्रेस पहनकर बाहर आते हैं। उधर घोस्ट गायब होकर गाड़ी लाती है। वह जैसे ही निकलना चाहते हैं तभी उनको सोल्जर्स रोक लेते हैं। तो बॉब सोचता है कि ये पकड़े जाएंगे, इसलिए वह गाड़ी से बाहर निकलकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है ताकि उसके दोस्त भाग जाएं। बट जैसे ही बॉब पर गोलियां चलाते हैं तो सभी सोचते हैं कि वह मर गया, जिससे एलेना बहुत दुखी होती है। लेकिन कुछ ही पल में देखते हैं कि बॉब हवा में उड़ रहा है, उसे कुछ नहीं हुआ है, वह आसमान में उड़ जाता है, फिर अचानक जमीन पर गिरता है, जिससे जमीन पर बहुत ज्यादा गड्ढा हो जाता है। उधर एलेना और एजेंट भागते हुए बॉब के बारे में जानकर हैरान हो जाते हैं। जॉन इसके बारे में कुछ जानता था, जिससे पता चलता है कि उसके पास 1000 सूर्य की पावर है, वह बहुत शक्तिशाली है, जिसका नाम सेंट्री है। उस पर ही लैब में एक्सपेरिमेंट चल रहा था और उस लैब को मिटाने के लिए उसे जॉन को ही भेजा था। उधर देखते हैं कि वैलेंटीना अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि उनकी लोकेशन पता करो और उन तीनों को खत्म कर दो। वहीं इधर देखते हैं कि एलेक्सी गाड़ी लेकर आता है, वह उन्हें बताता है कि तुम लोग वाल्ट मत जाना, वहाँ खतरा है। तो एजेंट्स उसके साथ जाने लगते हैं। जॉन कहता है कि अब हमें अलग अलग हो जाना चाहिए, हम उससे नहीं लड़ सकते। लेकिन एलेक्सी उन्हें समझाता है कि भले ही वह सेंट्री है, उसके पास सुपर पावर है, बट हम साथ मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। तभी अचानक सोल्जर्स उन पर अटैक कर देते हैं। जॉन कहता है कि एलेक्सी गाड़ी भगाओ, बट उसकी गाड़ी भंगार थी, बहुत कम स्पीड में चलती है, जिससे वह बहुत बुरा फंस जाते हैं। बट तभी अचानक बकी वहाँ आ जाता है, वह धमाकेदार एंट्री लेता है, सभी सोल्जर्स को मार देता है। और जैसे एजेंट सोचते हैं कि बकी ने हमें बचा लिया, तभी बकी उन पर भी अटैक कर देता है और उनको पकड़ लेता है। इधर वैलेंटीना एक टावर पर जाती है, जो टोनी स्टार का टावर था, वह अभी पूरी तरह से रिपेयर नहीं था, जहाँ पर वह बॉब को छुपाई थी। वह जैसे ही बॉब के पास जाती है, बॉब हैरान हो जाता है। तो वैलेंटीना उससे कहती है कि तुम जिन लोगों के साथ थे वह क्रिमिनल हैं, वह अच्छे नहीं हैं, उनसे हमें खतरा है और मैंने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है। और ये कहते कहते वह बॉब का हाथ पकड़ लेती है। इसके हाथ पकड़ते ही वह अंधकार में पहुंच जाती है, यानी वाइड में, जहाँ उसे बचपन की चीजें दिखाई देती है। हमें देखने को मिलता है कि वैलेंटीना की वजह से ही उसके पिता की जान उसके दुश्मन ने ली थी। अब जैसे ही वैलेंटीना वाइड से बाहर आती है तो वह अपने असिस्टेंट से कहती है कि एक प्रेस मीटिंग अरेंज करो और सेंट्री प्रोजेक्ट को बंद कर दो। इधर हम देखते हैं कि बकी उन्हें बंदी बनाया था। वह उनसे बताता है कि वैलेंटीना के साथ साथ तुम पर भी आरोप लगाए गए हैं, तुम्हें अगर बचना है तो वैलेंटीना के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी। तभी थंडरबोल्ट्स एजेंट्स उसे बॉब के बारे में बताते हैं और उससे कहते हैं कि हम लोग वैलेंटीना का साथ नहीं दे रहे हैं, वह हमें मारना चाहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेल बकी को कॉल करती है, उसे बताती है कि वैलेंटीना के इरादे कुछ ठीक नहीं है और उसने जो सेंट्री नाम का सुपरमैन बनाया है वह बहुत बड़ी तबाही कर सकता है। अब बकी को भी विश्वास हो जाता है, वह एजेंट्स को आजाद कर देता है और उनसे कहता है कि हमें साथ मिलकर काम करना होगा और वैलेंटीना और सेंट्री से दुनिया को बचाना होगा। वह कहता है कि तुम्हारे पास यही एक आखिरी मौका है जिससे तुम लोग जो पास्ट में किए हो उससे शांति मिल सकती है। उधर हम देखते हैं कि वैलेंटीना बॉब को ट्रेनिंग दे रही थी कि तुम्हें कैसे चीजों को कंट्रोल करना होगा। उसके बाद थंडरबोल्ट्स टीम वैलेंटीना के अड्डे पर पहुंच जाती है और सोल्जर्स को मारना शुरू करते हैं। लेकिन तभी वैलेंटीना अनाउंस करती है कि ये सब मेरा ही प्लान था, मैंने दरवाजा खुला रखा है, आ जाओ ऊपर। अब ये सुनते ही सभी लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और जैसे ही वैलेंटीना के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह उनको सेंट्री द्वारा सबके सामने मरवा कर खुद को सुप्रीम साबित करना चाहती थी। दरअसल थंडरबोल्ट सबकी नजर में क्रिमिनल्स बन गए थे, इसलिए वह उनको इकट्ठा करके प्रेस वालों को भी बुलाई थी ताकि मीडिया के सामने साबित हो जाए कि वैलेंटीना ने अपने द्वारा बनाए गए सुपरमैन से इन भगड़ों को खत्म कर दिया। तभी सेंट्री वहाँ आता है और जैसे ही वैलेंटीना उसको ऑर्डर देती है कि इनको खत्म कर दो, तो सेंट्री कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, तुम लोग इसकी बात मान लो। तभी एलेक्सी गुस्से से सेंट्री पर अटैक करता है, लेकिन सेंट्री उसे दूर फेंक देता है। अब बारी बारी से सेंट्री सबको मारना शुरू करता है। एलेना सबको रोकने की कोशिश करती है बट सभी नहीं मानते, वह उससे लड़ने की कोशिश करते हैं बट सेंट्री सबको बहुत मारता है। अब जैसे तैसे थंडरबोल्ट्स वहाँ से बाहर निकलते हैं। उसके बाद वैलेंटीना कहते हैं कि जाओ उनको खत्म कर दो। तभी सेंट्री कहता है कि मुझे उनसे कोई खतरा नहीं, वह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन वैलेंटीना नहीं मानती, वह समझ जाती कि ये नहीं मानेगा, इसके अंदर अच्छाई आ गई है और वैलेंटीना उसको मारने का फैसला
लेती है। उसके पास सेंट्री को मारने के लिए किल स्विच था। वह जैसे ही बटन को दबाने की कोशिश करती है तभी सेंट्री समझ जाता है कि वह गुस्से से उसका गला दबा देता है और जैसे वह उसे खत्म करना चाहता है तभी वहाँ पर उसकी असिस्टेंट मेल आ जाती है। वह किल स्विच दबा देती है जिससे सेंट्री मर जाता है। इधर एलेना जैसे ही बाहर निकलती है वह लोगों पर भड़क जाती है। वह कहती है कि हमें इतनी पावर नहीं है कि उसका सामना कर पाए, वो पता नहीं क्या बन गया है। वह एलेक्सी को भी डांटती है। वह कहती है कि हम सब लूजर्स हैं, किसी काम के नहीं हैं। तभी वहाँ से अकेले भागने लगती है। एलेक्सी उसका पीछा करता है लेकिन एलेना उसे डांटती है। उसका कहना था कि तुमने मुझसे 1 साल तक कांटेक्ट नहीं किया, कम से कम एक फोन तो कर लेते। अपनी बहन के मरने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। तभी एलेक्सी कहता है कि ठीक है, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सेंट्री के अंदर वाइड की पावर आ चुकी थी। वह अंधेरे में ट्रांसफर हो चुका था। वह आसमान में ऊपर खड़ा था। उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है। तभी उस पर एक सोल्जर्स गोली चलाता है और वाइड उसे अंधेरे में बदल देता है, यानी वह गायब हो जाता है। तभी एक हेलीकॉप्टर आता है। सोल्जर उस पे गोली चलाते हैं बट वाइड उसे भी अंधेरे में बदल देता है। अब यहाँ से वाइड का तांडव शुरू होता है। वह जो चाहे उसे अंधेरे में बदल देता है। वहीं आम आदमियों को भी नुकसान पहुँचाने लगता है, जिससे थंडरबोल्ट्स एजेंट लोगों की मदद करने लगते हैं और पब्लिक उनको देखकर तालियां बजाते हैं। यानी थंडरबोल्ट्स लोगों की नजर में हीरो बन चुके थे। वहीं वाइड आता है। वह कहता है कि तुम लोग अंधेरे से नहीं भाग पाओगे, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। वाइड के आते ही सभी लोग भागने लगते हैं बट एलेना नहीं डरती। वह वाइड के पास जाती है और अंधेरे में समा जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो डार्क डायमेंशन में थी। उसे छोटी सी बच्ची दिखाई देती है, यानी उसके बचपन की चीजें उसे परेशान करने लगती है, जिसमें वह एक बच्ची की मौत का कारण बनी थी। वह वहाँ से निकलना चाहती है। तभी वह अपनी दूसरी याद में चली जाती है। वहाँ वह शीशे में बॉब को देखती है और जब शीशे के तोड़कर अंदर जाती है तो वह दूसरी याद से तीसरी याद में पहुँच जाती है। अब एलेना बार बार बॉब को पुकारती है, जिससे बॉब उसे अपने पास बुला लेता है। एलेना उसे कहती है कि ये सब रोक दो। तभी बॉब कहता है कि वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे अंदर का अंधेरा है, यानी वाइड है, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। उसके बाद एलेना बॉब की भी बुरी यादें देखती है, जिससे वह समझ जाती है कि बॉब को भी मेरी तरह बुरी यादें परेशान कर रही हैं। इसलिए वह बॉब को समझाती है। वह कहती है कि हमें ये सब भूलना होगा, हम बुरी यादों को पाल नहीं सकते। मैं भी पहले ऐसा ही सोचती थी बट मैं अब ठीक हूँ। एलेना बॉब को यहाँ से निकलने को बोलती है। बॉब मान जाता है बट वहाँ वाइड अटैक कर देता है। वह कमरे में रखी चीजों से उनको मारना शुरू करता है। दोनों वाइड का कुछ उखाड़ नहीं पाते। तभी थंडरबोल्ट्स एजेंट डार्क साइड में पहुँच जाते हैं। वह वाइड का सामना करते हैं और वहाँ से जैसे तैसे एलेना और बॉब को बचाकर मलेशिया की लैब में ले जाते हैं, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट हुआ था। वहाँ देखते हैं कि वाइड शांत बैठा था। बॉब उसे बोलता है कि अब मैं पहले से ठीक हूँ, ताकतवर हूँ। तभी वाइड कहता है कि तू चाहता तो बहुत कुछ बन सकता था पर तू कुछ भी नहीं। इतने में वाइड सभी को पिलर से बांध देता है। बॉब को छोड़कर बॉब गुस्से से उसको मारने की कोशिश करता है बट वाइड भारी पड़ता है, लेकिन लास्ट में बॉब उसे लगातार मारता रहता है। हम देखते हैं कि बॉब वाइड के साथ शैडो में बदल रहा था। तभी एलेना छुड़ाकर बचती हुई बॉब को पकड़ लेती है। वह कहती है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम अकेले नहीं हो। उसके बाद सभी एजेंट छुड़ाकर बॉब को शैडो से बचाते हैं और उसे बाहर खींच लेते और वाइड मारा जाता है। हम देखते हैं कि जो शहर में शैडो बदल चुका था वह धीरे धीरे उजाले में बदलने लगता है और जो लोग गायब हुए थे वो भी जिंदा हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वैलेंटीना दिखाई देती है, जिसे एजेंट मारने के लिए आगे बढ़ते हैं बट वैलेंटीना बड़ी ही चालाकी से उन्हें पर्दे के पीछे से मीडिया के सामने पेश करती है और उनसे कहती है कि मैं कई सालों से इसी चीज पर रिसर्च कर रही थी, ये है हमारे न्यू एवेंजर्स। अब ये सुनकर सभी तालियां से स्वागत करते हैं। तो थंडरबोल्ट टीम भी क्या करती, उनको इज्जत मिल चुकी थी, चुपचाप अपना सम्मान लेते हैं और तभी एलेना वैलेंटीना के कानों में चुपके से बोलते है कि अब तू तो गई, यानी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और यहीं पर थंडरबोल्ट्स मूवी का द एंड हो जाता है। बट दोस्तों मूवी के एंड में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है। इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि अचानक से आसमान में एक बड़ा सा स्पेसशिप दिखाई देता है, जिस पर फैंटास्टिक 4 का लोगो होता है, जिससे हमें ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब फैंटास्टिक 4 की टीम इस यूनिवर्स में एंटर हो चुकी है। वो तो आगे पता चलेगा कि अब ये लोग क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों थंडरबोल्ट्स की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।